हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हर बार मेरी यही कोशिश है कि किसी भी टॉपिक से एसोसिएटेड जितना भी कुछ है वो आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो आज ना हम कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स या मान लीजिए कोई परमिट्स बनते हैं आपके, ये किस तरह से न्यूज़ में होते हैं, किस तरह से इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू कैन डू, एंड अकॉर्डिंगली कुछ सेम ही टॉपिक से एसोसिएटेड, नॉट एग्जैक्टली सेम टॉपिक बट कुछ इस तरह के कार्ड से एसोसिएटेड आई विल गिव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड क्या कहता है ये, ठीक है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक आता है तो यहाँ पे मैंने 2 सवाल डिस्कस किए हुए हैं, आप डायरेक्टली वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए और वो सवाल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये जो रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड है, नाम से पता लग रहा है कि नागालैंड के जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है ना, यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी इंडिजिनस लोग हैं उनकी एक मास्टर लिस्ट बनाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं अगर अभी तक कोई फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स बने हुए थे कि आप वहाँ के इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स हैं लेकिन सर्टिफिकेट वो फेक, उनको कहीं ना कहीं आप ढूंढ सके, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बार कोडेड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बार कोडेड भी रहेगा और नंबर्ड भी रहेगा, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने अपने यहाँ के या रादर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर्स हैं या रजिस्ट्रार जो बार कोडेड नंबर्स हैं वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके लिए एक्सटेंसिव सर्वे होगा, ठीक है, विलेज वाइज भी, वार्ड वाइज भी, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेरा नाम नहीं है तो क्या होगा, वो भी हम एंड में केटा करेंगे। अब एक बार ये रिन बन गया, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी नया इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाएगा। हाँ, बट जिनको ऑलरेडी इशूड हैं उनके जो भी चिल्ड्रन बॉर्न होंगे उनको डेफिनेटली दिया जाएगा अलॉन्ग विद देयर बर्थ सर्टिफिकेट। तो जैसे मान लीजिए आपको रिन ऑलरेडी मिल गया, अब आपका जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसको जब बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा साथ ही में आपका रिन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक और जो पॉइंट आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है कि वहां पे एक ऑनलाइन सिस्टम है इनर लाइन परमिट, उससे भी इसको एसोसिएट किया जाएगा। तो किस तरह का एसोसिएशन है हम आगे देखेंगे, तो इनर लाइन परमिट मैं आपको आगे समझाती हूं, फिलहाल इसको आप यहीं पे याद रखिए। नेक्स्ट चीज है कि किस तरह के कौन ऑफिसर्स हैं जो इसको केटर करेंगे। तो वहां पे जो एसडीओज होते हैं, बीडीओज होते हैं या बाकी जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो वहां के इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स की लिस्ट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी फैमिली को एक ही नंबर तो दे दिया जाएगा लेकिन उसके साथ साथ उनका एड्रेस, ओरिजिनल एड्रेस, करंट एड्रेस, ये जितना भी रेजिडेंस है इसको भी साथ में ऐड कर दिया जाएगा। और रादर जो उनके आधार नंबर है उनको भी इससे लिंक कर दिया जाएगा। किस तरह से इसकी भी बात नहीं है, लेकिन जो भी आपका रिन नंबर है उससे आपका आधार नंबर भी ट्रैक किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बोला था कि मान लीजिए आपका नाम नहीं आता उस पर्टिकुलर लिस्ट में जिसको एक केटर करें, तो क्या होगा, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आप अथॉरिटीज को बताएं कि आपका नाम क्यों नहीं है और एनीथिंग एसोसिएटेड विद इट। तो जो भी आपका क्लेम है या मान लीजिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको भी केटर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार ने अगर एक मैकेनिज्म बनाया है तो अगर कुछ गलतियां रह जाए उनको केटर करने का भी मैकेनिज्म बनाया है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको ILP से एसोसिएट किया जाएगा। ILP क्या था, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या रादर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ट्रैवल करने के लिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं हैं, उनको एंटर करने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। ये परमिट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और जो भी इन स्टेट्स के बाहर रहते हैं, राइट, उनको इस पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए इन परमिट्स की जरूरत होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडियन सिटीजन्स को, मान लीजिए मैं इंडिया के सिटीजन हूं और मुझे वहां जाना है, सो आई नीड दिस परमिट, ठीक है। अब कैसे पता लगा कि ये स्टेट जो है ये प्रोटेक्टेड थी, तो ये जो है एक पर्टिकुलरली ब्रिटिश के समय में कुछ रेगुलेशंस थी जिनका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। अब जितनी भी जो आज जिसको आप प्रोटेक्टेड स्टेट्स कह रहे हो ना, वहां पे होता क्या था कि ब्रिटिशर्स का टी, ऑयल या एलिफेंट ट्रेड होती थी, इसीलिए वो कोशिश करते थे कि ये जो ट्रेड का रीजन है ये सिक्लूडेड रहे बाहर के लोगों से, ठीक है। और
उससे क्या होता था कि ये बोलते थे कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं या जो इंडियंस हैं जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करते उनको वहाँ जाना प्रोहिबिट कर देते थे। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में उन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को ही चलाते गए, पर यहाँ पे जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की जगह इंडियन सिटीजन्स को रिप्लेस कर दिया। और अब भी वही चीज़ कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है कि जो ये सिटीजन्स हैं उनको उन पर्टिकुलर रीजन्स में जाने से रोका जाए। कहीं ना कहीं अब इसका थोड़ा सा एजेंडा और भी है कि वहाँ पे जो भी ट्राइबल कल्चर्स हैं कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है जी, याद रहेगा। तो मान लीजिए कि आपको इनर लाइन परमिट लेना है, राइट, तो आपने परमिट ले लिया। सो नाउ एनीबडी हुज ऑलरेडी एन इनहैबिटेंट, वहां पे उसको ये परमिट नहीं लेना पड़ेगा, उसके पास ऑलरेडी रिन होगा। तो इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है जी। अब कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे इनर लाइन परमिट ऑपरेशनल है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। तो ये 3 जगहों पे है और ये सिर्फ ट्रैवल करने के लिए होता है। आपको वहां जाना है, आप वहां के इनहैबिटेंट नहीं है ओरिजिनल, आप वहां के लिए जो इनर लाइन परमिट है उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स आप याद रखेंगे। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि जो ये रिन हमने इनिशिएटिव पढ़ा है ये यूनियन गवर्नमेंट का है, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है कि एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहते हैं ये इंडिजिनस पीपल की, और चेक करना चाहते हैं कि फेक इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट्स तो वहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो है ये ऑनलाइन सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की बात करेगा जो ऑलरेडी नागालैंड में है। अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसका आंसर पता है क्या आना चाहिए? 2 मिनट के लिए पॉज कर लो वीडियो और सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका आंसर है नीदर 1 नॉर 2। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं, ये स्टेट ऑफ नागालैंड खुद से कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट नहीं, ILP था फॉर इनर लाइन परमिट। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये गलती जो है आपने नहीं करनी। हो सकता है आपको लगे ILP तो PAP है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसा है कि इतने कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी हम गलती करते हैं। अब यहाँ पे आपको तीसरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया कौन से? प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो हैं यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेसिफिकली नॉन इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। जो हमने ILP पढ़ा था, याद है मैंने आपको 2-3 बार रिपीट किया था, वो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। तो अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की बात करोगे, ठीक है, तो जितने भी नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं जो इन रीजन्स में जाना चाहते हैं उनको जो परमिट लेना पड़ेगा वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट भी है, ठीक है, जो कि नॉन इंडियंस को लेना पड़ता है टू विजिट दीज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। अब यहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए, अरे प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फर्क क्या हुआ? फिर अब ध्यान देना, जो रीजन्स हैं वो डिफरेंट है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की बात करोगे तो वो स्पेसिफिकली अंडमान, राइट, और सिक्किम के लिए है, सिक्किम के लिए अ पार्ट ऑफ द स्टेट। और अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया की बात करोगे सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स है ना, हिमाचल, अरुणाचल, JNK, नागालैंड, राजस्थान, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है जी। एक और डिफरेंस पता है इसमें क्या है जो शायद हम भूल जाते हैं, कि जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है इसका ऑर्डर है 1958, फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958, और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर है जहां पे अंडमान निकोबार की बात हो रही है उसका ऑर्डर है 1963। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर आपने क्या पढ़ा था? ILP पढ़ा था आपने, राइट, इनर लाइन परमिट था रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और जो दूसरा था आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। अब ये दोनों ही है तो नॉन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? दोनों के ऑर्डर्स नंबर्स डिफरेंट है, और दूसरा डिफरेंस क्या है? दोनों की जो स्टेट्स हैं वो क्या है? एब्सोल्युटली अलग है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत कर देते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए लास्ट चीज जो है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चन है आधार के बारे में। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। दूसरा, वंस इशूड आधार नंबर को आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते या आधार नंबर ओमिट भी नहीं किए जा सकते बाय इशूइंग अथॉरिटी। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आंसर क्या है आपका, एंड यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, या आप चाहे तो अपने एंड पे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।